नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत देर के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। और इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल, गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएँ और अब मैं तो यही प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सबके लिए आने वाला जो वर्ष है वो मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, पूरी मानव जाति के लिए। बिल्कुल सही, और होगा भी, क्योंकि जो ये नया साल शुरू भी हो रहा है। अंजू जी देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है, जैसे हिंदू जागता जा रहा है, अपने धर्म के साथ जुड़ता जा रहा है। मैं लास्ट वीक खुद अयोध्या जी में था, बाद में काशी जाकर आया हूँ, त्रिवेणी भी जाकर आया हूँ। तो मैंने देखा है, एक मूवमेंट देखा है मैंने वहां पे। मैंने देखा कि इंडिया में अभी ये नहीं है कि सिर्फ जो बुजुर्ग लोग हैं वही धर्म के साथ जुड़ रहे हैं, सनातन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यंगस्टर्स भी जा रहे हैं वहां पर। मेजोरिटी मुझे यंगस्टर्स ही दिखे, एंड दिस इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। और ये नव वर्ष सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पर क्या इसी चीज से बहुत से लोग डरे हुए हैं, एक पूरी जमात डरी हुई है कि हम ये देख रहे हैं कि फर्जी पादरी बजिंदर जैसे लोग भी हैं जो कन्वर्जन में लगे हुए हैं, हिंदुओं का धर्मांतरण करने में लगे हैं, सिखों का धर्मांतरण करने में लगे हैं। और वो जो 7-8 साल पुराना मामला है ये फर्जी पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ, सुमित जी, इससे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए था। रेप का मामला है, 8 साल लग गए निचली अदालत से फैसला आने में। अंजू जी, उसका रीजन है, वो पादरी है, क्रिश्चियन है। अगर हिंदू होता तो अभी तक तो उसको डेट नहीं मिली होती, वो सड़ रहा होता जेल में बैठकर। क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी से नहीं आता है, क्रिश्चियन बन चुका है, इसलिए प्रोटेक्शन भी मिला गया। इतने सालों से इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं, जबकि आपको मालूम है ये एक, जिसको बोलते हैं कि नोन ऑफेंडर है। और इसको 2008 में भी एक बार जेल हो गई थी, शायद लोगों को पता नहीं होगा इसको। और उस टाइम पर भी इसका कनेक्शन एक मर्डर केस के साथ था। वहीं पर ये सिख था जब ये अंदर गया है, और उसके बाद इसको जेल हुई थी, और वहां पर अंदर जेल में इसको एक पैस्टर मिला था जिसके कारण ये क्रिश्चियन बन गया। अब देखिए, जो बंदा एक नोन ऑफेंडर हो, शुरुआत उसकी मर्डर से हुई हो, उसको भी हमारी कोर्ट ने इतने साल लटका के रखा। और आज जाकर अभी बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल को, वैसे तो पता लगे 1 अप्रैल को, हमें अप्रैल फूल बना दिया हमारे कोर्ट्स ने। ये 1 अप्रैल को पता लगेगा, बट एटलीस्ट उन्होंने ये बोल दिया कि यस ही इज कन्विक्टेड, और इसको सजा दी जाएगी। लेकिन आपने पहले बोला कि इतने साल लग गए, उसका रीजन एक ही है, ही वॉज नॉट अ हिंदू। हिंदू होता तो लटका दिया जाता पहले ही। और सबसे अजीबोगरीब बात ये है सुमित जी कि जब से ये वाला मामला अभी सुर्खियों में आया है उस वक्त से इसके कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं पर ये अपने दफ्तर में एक महिला पर जोर से किताब फेंकता है, एक लड़के की पिटाई करता है, और इसके बावजूद ये जो प्रोग्राम करता है जिसमें कन्वर्जन करता है वहां पर कैसे ढोंग होते हैं, लोग फिर भी वहां पर आते हैं और कन्वर्ट होते हैं। अंजू जी, उसका रीजन है, तो उसके 2-3 रीजन है, एक रीजन नहीं है। मैं खुद पंजाब से आता हूं, और आपको याद होगा मैंने आप ही के शो पर ये मैंने बताया था आपको कि मैं हैरान हूं कि पंजाब के अंदर जितनी जल्दी कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे चर्चेस खोले जा रहे हैं, पंजाब के अंदर चर्च खोल रहे हैं, और सरदार जो है वो सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं वो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। जब मैंने उसके डिटेल में जाकर, एंड आई वाज लिटरली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट जिन्होंने इसको कवर भी किया था कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस क्या है, पैसे कहां से आ रहे हैं, किस तरह से इतने बड़े बड़े चर्चेस पंजाब के अंदर खोले जा रहे हैं। उसका रीजन था, एक भोले भाले लोग होते हैं जो, या गरीब तबका होता है, वो कोई ना किसी अपनी लाइफ में छोटी सी चीजों में वो तंग होते हैं। और इन क्रिश्चियंस ने, जो सो कॉल्ड पादरी हैं, जो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं आजकल कि हमारे पास हीलिंग टच है, इन्होंने बड़े खूबसूरती से लोगों को बेवकूफ बनाया। पहले इन्होंने क्या किया कि वहां पर नशे भेजे, सस्ते में नशा देना शुरू कर दिया, लोगों को उसके अंदर फंसाया। जब सभी के जो जो नीचे गरीब लोग हैं उनके बच्चे जब नशे में धुत होने शुरू हो गए, उन्होंने कामकाज करना छोड़ दिया, तो फिर ये वहां पहुंचे कि आपके बच्चे अगर नशे में धुत हैं तो हम उनको उतार सकते हैं, उनके ऊपर भूत आ गया है, कुछ भी आ गया है, ये सारी चीजें बोलकर देन दे यूज्ड टू ब्रिंग दैट। और फिर वो जो ड्रामेबाजी इनके आप देखते हैं टीवी के ऊपर, वो सारी शुरू होती है।
इस तरह से लोग फंसने शुरू हो गए। अब किसी एक का बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने दूसरों को बोलना शुरू कर दिया कि अगर आप इस पादरी के पास जाएंगे, ये प्रॉफिट है, इसके हाथ में हीलिंग टच है, तो आपको भी फायदा होगा। इस तरह से इन्होंने भ्रमित करते करते लोगों को बाहर निकाला है। निकाला क्या, पहले फंसाया, उसके बाद खुद ही सोल्यूशन दे दिया। लोग भोले होते हैं, अपनी दिक्कतों में फंसे होते हैं, जहां पर भी उनको तिनके का सहारा मिलता है वो वहां पहुंच जाते हैं। दिस इज हाउ दे स्प्रेड दिस होल विंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। और ऐसे कन्वर्जन करी हैं वहां पर, और साथ में बोला गया है कि भाई आपको अपने नाम चेंज नहीं करने। अब अभी पहले भी अब हरविंदर सिंह थे, आज भी हरविंदर सिंह है, बस उसका जो गुरु है वो चेंज हो गया और लोगों ने भी मान लिया। तो ये जो सारा चीजें हैं, और मैंने एक चीज देखी है कि जो पंजाब के लोग हैं, आपने देखा है, जैसे किसी ने बोल दिया वैसे चल पड़ते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की कमी है, थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उस चक्कर के कारण वो जल्दी से फंस जाते हैं। अगर नहीं फंसने वाले होते तो शायद किसान आंदोलन में इतनी जल्दी, किसान का जो ये पंजाब के जो लोग हैं इतनी जल्दी नहीं फंसते। पूरे भारत में किसी को प्रॉब्लम नहीं, इनको क्यों आई? बिकॉज दे वर वेरी इजी टू बी मैनिपुलेटेड। इनको मैनिपुलेट किया गया, और एक आदमी जो कन्विक्टेड मर्डर केस में वो अंदर जेल में रहा हुआ है, उसके पीछे इतनी फौज लग गई कि आज उसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, और लोग उसकी वीडियोस को देखते हैं और उसे भगवान का दर्जा इन्होंने दे दिया। और जैसे आपने पहले बोला, इस बंदे की इतनी वीडियोस हैं, लेकिन जो इसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो आज भी यही बोल रहे हैं, इस बंदे को फंसाया जा रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है। वो जो लड़की है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, जिसके कारण उसने इसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया। ये आदमी गलत काम कर ही नहीं सकता। ऐसा एक कल्ट फिगर खड़ा कर दिया इस बंदे को कि अब इसको उतारना बहुत ही मुश्किल है। यही अनपढ़ता का एक सबूत है। पर सुमित जी, अभी 1 अप्रैल को ये रेप वाले मामले में सजा होनी है। आपको लगता है कि सजा हो जाएगी तो मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि फिर तो वो ऊपरी अदालत में जाएगा। अभी तो उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिसके पास इतना पैसा कन्वर्जन के लिए विदेशों से आ रहा है, जो जेल जाकर आया है, इतना कोई पहले से तो वो लखपति या करोड़पति अरबपति नहीं होगा, लेकिन जो कन्वर्जन वो करता है, जिस तरह के पैमाने, जितने बड़े पैमाने पर वहां पर वो प्रोग्राम होते हैं सर, उसके लिए पैसा तो कहीं से आता होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहले बोला आपको, जितने बड़े बड़े चर्चेस खुल रहे हैं पंजाब के अंदर स्पेशली, वो सारा पैसा फॉरेन से आ रहा है। और ये जो आदमी है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की काज गिरी हुई है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए। आपको याद होगा कि जनवरी 2023 में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके चर्च के ऊपर रेड मारी थी, इसके घर के ऊपर भी रेड मारी थी, जलंधर और मोहाली के अंदर। और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी करी गई इसकी किताबों की, तो पता लगा कि ये फ्रॉडुलेंट डील्स करता है, और इनलिसिट, जिसको बोलते हैं कि इलीगल फाइनेंशियल डीलिंग्स भी इसका नाम उसके अंदर जोड़ा गया था। यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इसके साथ जुड़ी हुई है, ऑलरेडी हो गया। उसके बाद ये इवन की 2 समुदायों को लड़ाने के केस में भी इसके ऊपर केसेस चले हुए हैं, जहां पर ये प्रमोट कर रहा था रिलीजियस टेंशंस करनाल के अंदर। वो भी 2012 या 13 में इसके ऊपर एलिगेशंस थी। मैंने देखा कि ये इवन की जो कन्वर्जन का काम कर रहा है, जो इलीगल काम है वो भी करवाता है, लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये कन्वर्जन करवाता है, लेकिन लोगों को बोलता है आपको अपना नाम या धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना नाम और धर्म चेंज कर देंगे तो आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाए। अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे, आप एक ही काम कीजिए, आप जो धर्म फॉलो कर रहे हैं वही करते रहिए, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेते रहिए, और गवर्नमेंट को और लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए। यानी कि एक आदमी जो अपने आप को प्रॉफिट बोलता है कि मेरे पास हीलिंग टच है, भगवान का मेरे को देन है, सब कुछ है, हर वो केस में इस बंदे का नाम आ रहा है। फ्रॉड ऑफ लैंड की डील्स करी, उसके अंदर भी फ्रॉड किया। इसने इवन की असॉल्ट करने की कोशिश करी, लोगों को तंग किया, अब तो रेप का केस भी प्रूव हो गया है। और ये एक लेडी नहीं है, बहुत लेडीज है। अभी तो ये पुराना केस है जो जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो नए केसेस अभी तो भी जो रिसेंटली इसने किसी लड़के को थप्पड़ मार दिया, किसी लड़की के ऊपर बुक फेंक दी, कुर्सी उठा के मार दी, उस वाले केसेस है वो भी रजिस्टर हो चुके हैं, उसकी सुनवाई भी बाद में होगी। बट मेजर बात क्या है, आपने ऐसे बोला कि 1 अप्रैल को हमें अप्रैल फुल बनाया जाएगा। मुझे लगता है इसको थोड़ी बहुत सजा दे दी जाएगी। जैसे अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, मैं उनके ऊपर बोलना नहीं चाहता क्योंकि माननीय वो जजेस होते हैं, बट जैसी जजमेंट्स आज की डेट में रिसेंटली आ रही हैं कि एक आदमी
छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी करता है और जजेस बोलते हैं कुछ हुआ तो नहीं ना, तो इसको सजा देने की जरूरत क्या है। और वही हाल इसके साथ भी होगा, लीनियंट सी सजा सुनाई जाएगी बेवकूफ बनाने के लिए हम लोगों को, और कुछ नहीं होगा। और ये आदमी दोबारा से हाई कोर्ट से चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और वहां तो इसको जाते ही बेल मिल जाएगी। इसके लिए अगर रात के अंधेरे में भी उनको कोर्ट खोलनी पड़े, मुझे लगता है खुल जाएगी और इसे बेल मिल जाएगी। उसके बाद सालों साल केस चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। एंड दीज पीपल जो इन्फ्लुएंशियल है, पैसे का जोर है, फॉरेन फंडिंग है, इन लोगों के ऊपर जजमेंट इनकी फेवर में ही आनी है, आप लिखवा लीजिए आज की डेट में। सो ये आई वॉश है जो आज की डेट में होगा। इसलिए कई लोगों ने मुझे बोला कि सुमित जी आप पंजाब से आते हैं, आपको लगता है कि इसको सजा हो जाएगी? और अगर इसको सजा हो गई तो शायद हमारा विश्वास कोर्ट्स के ऊपर ही खत्म हो जाएगा कि कोर्ट्स सीधा काम करने लग गई हैं। अब तो लोगों ने यहां तक हमारे जजेस को तंज कसना शुरू कर दिया है। जुडिशरी भी अंडर प्रेशर है, बट ओनली बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। जो अभी अभी नोटों के ढेर मिले हैं उनके घरों में, उसके चक्कर में हो सकता है कि वो थोड़ी सी सजा सुना दें इसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वही होगा जो अभी तक रात के अंधेरे में होता रहा है। रात के 12 बजे कोर्ट खुलेगी और इसको बेल मिल जाएगी, बिना मांगे भी बेल मिल जाती है आजकल, तो वो भी रिवाज शुरू हो गया है, आपने देखा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अपने विवेक का जब इस्तेमाल करते हैं तो बिना मांगे अंतरिम जमानत दे देते हैं। वो हमने देखा पिछले साल केजरीवाल जी के मामले में क्या हुआ। दो बार, एक बार भी नहीं, दो बार। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दो बार। अब विवेक कभी कभी जाग जाता होगा ना कुछ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए, इसलिए ऐसा हो गया। अभी विवेक जागा हुआ है, वो जो जस्टिस यशवंत वर्मा उनके मामले में भी आप देखिए क्या हो रहा है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट आमने सामने आ चुका है, लेकिन कोलेजियम है कि आमादा है, ऑर्डर हो गया, नहीं वो इलाहाबाद कोर्ट ही जाएंगे, हालांकि काम नहीं करेंगे तो दिल्ली में बिठा के रख लेते उनको, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिक्कत क्या थी? मामले की छानबीन कौन कर रहे हैं? 3 जज सर, मतलब ईडी सीबीआई सब तेल लेने गए हुए। पर मुझे एक बात समझाइए, क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ये जो फर्जी पादरी बजिंदर है, ये इतना बड़ा अपना जाल फैला सकता है पंजाब में? कहीं ना कहीं से तो आशीर्वाद हासिल होगा ना सर। अंजू जी, आपको याद होगा, आपने मेरे साथ एक बार केजरीवाल के ऊपर केस, एक बार हमने वीडियो बनाया था, वेरी सैड कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो पुरानी पुरानी पार्टीज हैं, इतना इतना पैसा है उनके पास, उसमें टोंटी चोर आता है, ममता बनर्जी आती है, इवन कि हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा, वो अपने स्टेट से बाहर कोई धाक नहीं बना पाए। लेकिन केजरीवाल में ऐसी क्या बात थी कि आया, एकदम से दिल्ली जीत ली, उसके बाद पंजाब जीत लिया, जीता भी ऐसे कि हिलाना मुश्किल है। यानी कि पीछे कोई ना कोई ऐसी फोर्स थी जो उसको बढ़ा रही थी, उसको दिखा रही थी कि ही इज अ बिगर देन लाइफ फिगर, और उसे जिताते रहे। यानी कि कोई ना कोई बाहर से फंडिंग वाला केस था, और साथ में उनके पास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे लगी थी। हमने देखा रिसेंटली, जब भी आपने कभी केजरीवाल के ऊपर या मैंने अपने चैनल के ऊपर केजरीवाल के ऊपर वीडियो बनाया, जो उसके अगेंस्ट था वो चलता ही नहीं था। यूट्यूब उसे चलने नहीं देता था, इतनी फंडिंग पीछे से थी कि ये वीडियोस इसके खिलाफ कोई भी आएगी तो चलनी नहीं चाहिए। हमने देखा कि खालिस्तानी है, उन्होंने खुद आकर बताया, पन्नू जैसे लोगों ने, कि इस बंदे ने हमें बेवकूफ बनाया, हमारे से पैसे लिए और हमें कई वायदे किए थे कि पंजाब में जितने उग्रवादी हैं ये छोड़ देगा। यानी कि इसने खालिस्तानियों को नहीं छोड़ा, इसने सोरोस को नहीं छोड़ा, इसने कोई ऐसी एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लोग नहीं है जिसको नहीं छोड़ा, तभी ये इतनी जल्दी हाई रैंक पे पहुंच गया। यही काम बजिंदर का भी है। ये जो अपने आप को प्रॉफिट बजिंदर सिंह कहता है, इसके साथ भी पीछे फंडिंग है। नहीं तो इतने बड़े बड़े चर्चेस, वो आदमी जो जेल जाके आया हो खून के केस में, उसके बाद वो चर्चेस खोल दे, और चर्चेस खोलने के बाद भी जो डील्स करता है, जो लैंड खरीदता है, वो कोई ये नहीं है कि सस्ती जगह खरीद ली। 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की इसने जगह खरीदी हुई है, और उसके बाद डोनेशन दिखा दिखाकर ये वहां पर चीजें बनाता है। ये जो पूरा कबाल है, ये जो सारा आज की डेट में क्रिप्टो क्रिश्चियंस का, ये सोची समझी एक चाल है। आपको याद होगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी एक आइलैंड्स मांगे थे जहां पे उन्होंने क्रिश्चियन कंट्री बनाना था, नहीं दिया गया तो उन्होंने गवर्नमेंट गिरवा दी। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है कि भारत के अंदर, साउथ इंडिया में ऑलरेडी हमने देखा कि एक वेव चली हुई है क्रिश्चियनिटी की फेवर में। वहां पर बहुत ज्यादा जो चक्कर लगते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लगते रहे। आपको याद होगा, एक तो रेजिम चेंज का एक्सपर्ट डोनाल्ड लू अभी अभी बेरोजगार हुआ है, उसके भी चक्कर हमेशा साउथ इंडिया में ही लगते थे पूरे उकसाने के लिए। पंजाब में भी चक्कर लगते रहे, और साथ में सोरोस,
उसका भी जो था, पहले क्रिश्चियनिटी को किस तरह से प्रमोट करना है, लोगों को कैसे फंसाना है, किस तरह से वीडियोस बनानी है, कैसे लोगों को भ्रमित करना है, वो सारे काम होते रहे। वही काम पंजाब में भी शुरू हो गया। सो ये एक पूरा कबाल है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दिखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफिशियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता होते थे जो उसके बाद किसी केस में 1 साल के लिए अंदर भी रखे गए हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, अच्छी अच्छी कमेंट्रीज करते रहे बेचारे नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी आपको वहां पर प्रमोट करते दिखते थे ऐसे सारे पादरियों को, ऐसे प्रॉफिट्स को। ये उनकी सपोर्ट, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में इंटरनेशनल फंडिंग, इन सारी चीजों के बिना ये जिसको बोलते हैं कि 2 कौड़ी के लोग इतने बड़े पादरी और प्रॉफिट नहीं बन सकते। और फंसता कौन है? आम सिंपल पब्लिक। और सुमित जी, अगर मैं गलत ना हूं तो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के सीएम रहे वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। यस। और आप सोचिए कि 2022 में आम आदमी पार्टी, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है, तो यानी कि उनके रिजीम में ही बढ़ चढ़कर ये सारा कुछ खेल खेला इस पादरी ने भी, और बाकी लोगों ने भी जो कन्वर्जन के जाल में लगे हुए हैं, लोगों को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। तो अगर एक राज्य का सीएम वो खुद इस तरह की राह पर चल रहा हो सर, तो फिर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी प्रजा का क्या हाल हुआ होगा। देखिए, मुझे खुद को हैरानी होती है, पंजाब एक ऐसा स्टेट था जिसने हमेशा ही पूरे कंट्री को, पूरी कम्युनिटी को इन्होंने बचाया। ये आज से नहीं, जब से सिक्खी शुरू हुई, सिखिज्म शुरू हुआ, तब से यही हाल था। हिंदुओं का सबसे बड़ा बेटा, उसी को सिख बनाया जाता था, सिख नहीं था। सिखिज्म तो बाद में इन्होंने टर्म दे दिया, नाम था सरदार, कि तुम इस घर के, इस कम्युनिटी के आज से सरदार तुम हो, यानी कि रक्षा तुमने करनी है। तो वो सिखिज्म जो इन सारे अत्याचारों के खिलाफ एक एक कल्ट बना लीजिए या एक धर्म शुरू किया गया, गुरुओं ने जाने दे दी, आज वही लोग अपने धर्म को भूलकर ऐसी चीजों में फंस गए। मुझे खुद को हैरानी होती है कि भाई ठीक है, चन्नी ने जो किया किया, वो तो उसका अपना पर्सनल मैटर है। व्हाट अबाउट द रियल सिख? आज वो उनके जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसके अंदर किसी लड़की ने योगा कर दिया, तो उसके शुद्धिकरण के लिए उन्होंने अपने बाबा जी से वहां पे प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने वहां पे पाठ नहीं रखवाया, उन्होंने मुसलमानों को गोल्डन टेम्पल में बुलाकर नमाज पढ़वाई। और ऊपर से आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सिख क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। क्या हो गया सिखों को, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अपने गुरुओं की जो सारी टीचिंग्स थी, अपनी जो एग्जिस्टेंस है, किस रीजन के कारण बनाई गई थी, उन सब चीजों को भूलकर ही इनकी जो लड़ाई थी वो उन्हीं मुसलमानों से जिनसे नमाज पढ़ाई है, इन्हीं क्रिश्चियंस जिनके खिलाफ ये लड़े, यानी कि अंग्रेज, ये दोनों कम्युनिटी के खिलाफ जाकर आज वो उनके साथ मिलकर वही काम कर रहे हैं जो इनके, जिनके खिलाफ इनके गुरु थे। आई डो नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम। क्या मजबूरी है इनकी, कहां फंस गए हैं, या कैसे बेवकूफ बनाया गया है इन लोगों को, ये देखने वाली बात है। और जो ये पादरी कर रहा है, मैं नहीं समझता कोई गलत काम कर रहा है। वो वही कर रहा है जो उसको करने के लिए बोला गया है। कोई पैसे देकर कोई भी काम करवा सकते हैं, वो पैसे लेकर ये सारे काम कर रहा है। इशू ये है कि जो कन्वर्ट हो रहे हैं इसकी प्रेयर्स के अंदर, इसकी जो ये कभी वो तेल गिरता है, कभी होली वाटर जिसको बोलते हैं वो करता है, साथ में बोलता है कि मैं एक प्रॉफिट हूं, मैं टच करता हूं तो लोग ठीक हो जाते हैं। जो इन चीजों में फंस जाते हैं, मुझे उनके ऊपर हैरानी होती है। हाउ कैन दे फॉरगेट देयर सिखिज्म? कि पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया, और आज किस बातों में फंस गए हैं। अब इसको रिवर्स करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, आप भी समझती हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, बिकॉज आम आदमी पार्टी, जिसको पाप पार्टी बोलता हूं, मैं भी पंजाब जाकर आया हूं। आई वॉज पेन्ड टू सी कि जो पंजाब का हाल इन्होंने कर दिया है पापियों ने, जो दिल्ली का हाल किया था, पंजाब का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है। और आपकी खुशखबरी के लिए, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बोला था कि जिस दिन मैं भी इंडिया चला गया, मेरे लिए एक दिन का काम है कि ये जो पंजाब का बॉर्डर है वो खुल जाएगा। और आपको सुनकर हैरानी होगी, जिस दिन मैं पहुंचा हूँ उससे अगले दिन वो ठीक भी हो गया। तो एक मैंने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन वो एनीवेज इट हैड टू हैपन एंड इट हैपेंड। और मैंने उसकी स्पेशली एक मॉन्यूमेंट बन गया है, जो संगू बॉर्डर है उसकी मैंने खुद वीडियोस बनाई है कि देखिए ये बॉर्डर खुल चुका है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, पापियों ने जो किया है वहां पर, उनका एक ही मकसद है कि सिखों को हिंदुओं से अलग करना। ये जो सारी मूवमेंट आप देखते हैं वहां पर, इसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं, इंटरनेशनल फंडिंग है, पॉलिटिकल संरक्षण है, कांग्रेस भी बीच में जुड़ी हुई है, पापी साथ में जुड़ गए हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि सिख और हिंदू ये अलग अलग हो जाए, जो अलग नहीं हो सकते। कुछ लोग हैं
जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, बट देयर इज अ मूवमेंट, या तो नशे में उनको धुत किया हुआ है, या क्रिश्चियनिटी के नाम पर एक एक मिरेकल्स दिखाकर उन्हें भ्रमित कर कर जो नीचे के तबके लोग हैं उनको अलग करने की पूरी मुहिम चलाई गई है। और ये चीज बहुत ही खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। मैंने वहां पे देखा है कि जो जो ट्रेडिशनली जो सिख फैमिलीज थे, दे आर नाउ ओपनली सेइंग कि वो क्रिश्चियंस बन गए हैं। जगह जगह पर आपको चर्चेस पंजाब के अंदर दिखने शुरू हो गए हैं। मैं लुधियाना गया तो लुधियाना के अंदर भी बहुत बड़ा चर्च अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड आई वाज शॉक्ड। वहां पर आपको कोई भी हिंदू या कोई और कम्युनिटी के लोग जाते हुए नहीं दिखाई देते, आपको सिख दिखाई देते हैं। और सुमित जी, आप ये सोचिए कि पिछले मतलब 2022 से तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उस सरकार के दौरान भी मतलब आप चाहते तो एंटी कन्वर्जन बिल ला सकते थे, वहां पर लॉ ला सकते थे। हाँ, ऐसे लोगों को सजा, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून है तो वहां पर भी तो लाया जा सकता था। और दूसरा आप ये देखिए कि वहां पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। अभी 1 महीना पहले जागे नींद से अरविंद केजरीवाल भी और भगवंत मान भी। अब वहां पर मतलब जो ड्रग माफिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 3 साल से कहां सोए हुए थे? 3 साल से तो उनसे पैसा बटोर लिया होगा इन्होंने। अब इनको लग रहा है कि 2027 का चुनाव भी जीतना है, इसलिए 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लोगों को दिखे कि इन्होंने बड़ा काम किया वहां पर। अंजू जी, आप बड़ी भोली हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट दिया किसने? स्टेटमेंट दिया केजरीवाल ने कि हम 1 अप्रैल से नशे के खिलाफ काम करना शुरू करेंगे, यानी कि अप्रैल फूल बना दिया, अब भूल गई। दूसरा स्टेटमेंट दिया भगवंत मान ने पंजाब के अंदर कि हम नशे के खिलाफ हम काम करेंगे। जो खुद नशे में धुत रहता है वो बोल रहा है कि हम नशे के खिलाफ काम करेंगे। तीसरा, जिसने पूरे दिल्ली में नशे में डुबो दिया सबको, एक के साथ एक फ्री बोलकर, वो अभी बोलता है कि हम नशे के खिलाफ काम करेंगे। आपको जब तीनों चीजें आप जोड़ लेती हैं, एक नशे को प्रमोट करने वाला, दूसरा नशे को लेने वाला, और दोनों इकट्ठे मिलकर ये बोले कि हम 1 अप्रैल को आपको एक अप्रैल फूल का गिफ्ट देंगे, आप समझ सकती हैं कि क्या काम होने वाला है। इट इज ओनली बिकॉज दिल्ली हाथ से चली गई, एटीएम हाथ से निकल गया, दिल्ली जो था अभी पंजाब रह गया है। अगर ये भी हाथ से निकल गया तो दिखाएंगे क्या? दे अंडरस्टैंड वन थिंग कि पंजाब के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो है। एक, इंडस्ट्री का भट्टा बैठ चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री पंजाब छोड़कर यूपी में चली गई है या गुजरात में चली गई है। और दूसरा, इसलिए बॉर्डर को खोल दिया गया। दूसरा, वहां पे जो यूथ है वो नशे में वो डूबता जा रहा है। तो इन्होंने दोनों कामों को अपने हाथ में पकड़ा है ताकि कहीं ये ना हो कि पंजाब भी हाथ से निकल जाए। और अगर ये दोनों ये भी निकल गया तो पैसे कहां से आएंगे? जब गोवा के कभी इलेक्शन आएंगे अगली बार तो वहां पे 500 करोड़ भेजना पड़ेगा, तो कहां से आएगा? तो अब वो जो घी की पेटियां जाती थी वहां पर गोवा में, वो जानी बंद हो जाएंगी। इसलिए ये काम किए जा रहे हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल मजबूरी है जिसके कारण ये स्टेटमेंट दे दिया, अदरवाइज होना कुछ भी नहीं है। दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पॉलिटिकल पार्टीज आर मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रक ट्रैफिकिंग। और ये जो पापी हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। आम आदमी के लिए ये पापी हैं, पापी ही रहेंगे, और ड्रग्स में से भी ये पैसे बनाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। बेवकूफ बनाने का धंधा है। 50 करोड़ 50 लाख का काम करते हैं, 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही चीज दिखती है आपको, साड़ा काम बोल रहा है। और काम क्या बोलता है? वो बोल कौन रहा है? जो खुद नशे में धुत रहता है। आप जो कह रहे थे ना अप्रैल फूल, अभी तो जो कार्रवाई चल रही है भगवंत मान की तरफ से, जो किया जा रहा है, ड्रग माफिया के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, और काम जो हो रहा है वो पंजाब पुलिस कर रही है। 1 मार्च से हो रहा है ये काम। लेकिन एड्स में कौन दिखता है? केजरीवाल। कि युद्ध चल रहा है माफिया के खिलाफ, केजरीवाल ने बोला था, जो कर तब बोलता है वो करके दिखाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये सब कुछ भी तो इनके राज में हो रहा है ना। ये पादरी टाइप लोग, जो ये फर्जी पादरी बजिंदर, ये तो इकलौता पकड़ा गया है सर। इसके अलावा तो पता नहीं कितने सारे अंदर खाने कन्वर्जन का काम करवा रहे होंगे। उन पर लगाम लगाना भी तो भगवंत मान की सरकार का काम है या नहीं? अंजू जी, पहली बार आपने बोला कि जो केजरीवाल ने बोला कि वो ये ड्रग माफिया के खिलाफ काम करेंगे, और जो बोला वो करके दिखाया। आपको मालूम है कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। 100 साल की एक सर्वेलेंस होती है, उसके बाद जाकर आप कुछ स्टेप्स लेते हैं। केजरीवाल ने आज अनाउंस किया और रात को घर टूटने शुरू हो गए, यानी कि पहले से पता था कि कहां पर क्या है। और आज कार्रवाई कर इन्होंने ओवरनाइट करनी शुरू कर दी। पुलिस का काम इस तरह से ओवरनाइट नहीं होता है। दैट मीन्स बेवकूफ बनाने का अच्छा धंधा एक शुरू कर दिया इन्होंने। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्होंने ना दिल्ली में कुछ किया,
12 साल यमुना साफ करते रहे, कुछ नहीं किया, टूटी सड़कें छोड़कर और तिजोरी के ऊपर झाड़ू मारने के बाद ये चले गए। पंजाब में भी वही काम हो रहा है। बेवकूफ बनाने के लिए केजरीवाल बहुत अच्छा एक नौटंकी बाज है। एज फार एज पादरी इज कंसर्न, ये पादरी, ये पहले आपने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि ये आदमी जो है इतना जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब मैं आपको इसी के एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि जो बाकी के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स हैं पंजाब के अंदर, वो काम कैसे करते हैं। आप देखिए, जो भोले लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीजों में फंस कर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्होंने एक बाल खड़ा किया हुआ है, इनके कनेक्शंस पॉलिटिशियंस के साथ हैं, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी हैं। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लाकर वहां प्रोग्राम्स करेंगे, लोग देखते हैं कि अगर ये भी इनके साथ जुड़े हुए हैं तो कोई तो बात होगी। यही काम सिर्फ इस बजिंदर सिंह ने नहीं किया, बाकी जो पादरी हैं सो कॉल्ड, वो भी यही काम कर रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलाते हैं, वहां पर स्किट्स की जाती हैं, वहां पर इनकी बढ़ाइयां की जाती हैं। सेलिब्रिटीज को फर्क नहीं पड़ता, उनको तो कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में आप कुछ पैसे देकर आप बुला सकते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है वो फंस जाती है। और इसलिए ये जो पूरा एक सिस्टम बना दिया उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का, इट इज वर्किंग एंड इट इज वर्किंग वेरी डीपली। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप सोचती हैं कि कांग्रेस या पापी इनमें से कोई भी इसके ऊपर कोई काम करेगा, इसको चीज को रोकने के लिए, कोई काम नहीं करने वाला। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा, हाउ टू इंप्लीमेंट इन पंजाब। वरना आप ये समझ लीजिए, खालिस्तान मूवमेंट को तेज कर दिया गया है, क्रिप्टो क्रिश्चियंस वहां पर कन्वर्ट करने शुरू कर दिए हैं। अगर ये ऐसे चलता रहा, पंजाब हाथ से निकल जाएगा। समथिंग हैज टू बी डन अर्जेंटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप ये देखो ना कि वो जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद था अमृतपाल सिंह, उसके 7 साथियों के ऊपर से एनए हट गया, इसके ऊपर से भी एनए हट जाएगा, वापस इनको पंजाब लाया जा रहा है। तो अंदर खाने खेल तो बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन पहले तो हमको ये देखना होगा कि 1 अप्रैल को ये जो पादरी है बजिंदर, इसको सजा क्या होती है, कितनी होती भी है या नहीं होती है, और ये ऊपरी अदालत में जाएगा, उसके नाम पर फिर से अपने लिए जमानत ले लेता है। ये सब खेल देखना होगा। और दूसरे की केंद्र सरकार को आप सही कह रहे हैं, कोई ना कोई कदम जरूर उठाना पड़ेगा इस दिशा में कि क्रिश्चियन भी बन रहे हैं और नाम भी नहीं बदलते हैं, और फिर इनको पूरी सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलता रहता है। तो ये पट्टी इनको कौन पढ़ा रहे हैं, मास्टरमाइंड कौन है, कम से कम उन तक तो पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। सुमित जी, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।